Hello everyone, in today's video we are going to start a new subject which is software engineering. In this we will explore what software engineering is and what are its components and its characteristics. So let's start the lecture. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपकी एक इंजीनियरिंग की ब्रांच है. इसमें हम केवल कोड नहीं लिख रहे होते हैं, इसमें हम अपने टीम वर्क को भी देख रहे होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी देख रहे होते हैं. मतलब हमें सब कुछ मेंटेन करके चलना होता है. इसमें हमें एक सॉफ्टवेयर अगर डिज़ाइन करना है, उसके लिए हम डेवलप करना है सॉफ्टवेयर, तो उसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट्स आएंगी. सबसे पहले तो हमें अपनी पब्लिक की भी रिक्वायरमेंट्स देखनी है, क्या है पब्लिक, क्या रिक्वायरमेंट्स है हमारी पब्लिक की, और हमें अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस भी फॉलो करने हैं सब, और हमें स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपने एक सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करना है. कॉस्ट भी कम लगे हमारी और टाइम भी कम लगे कि हमारी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन हो जाए. तो सबसे पहले इसमें वर्ड्स यूज़ करें, सिस्टमैटिक, डिसिप्लिन एंड क्वांटिफाइबल. सिस्टमैटिक मीन्स वही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. मीन्स सबसे पहले हमें डिज़ाइन करना है, फिर अपना प्रोग्राम लिखना है, देन हमें उससे टेस्ट करना है. तो ये सारे स्टेप्स होते हैं अपने प्रोग्राम को लिखने के. सबसे पहले रफली डिज़ाइन कर लें, देन अपना कोड लिखेंगे, देन हमें टेस्ट करना है कि एरर आ रही है कि नहीं आ रही है. और डिसिप्लिन मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होने चाहिए. क्वांटिफाइबल मीन्स हमारे प्रोग्राम जो हमने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है उसमें टाइम भी कम लगे और पैसे भी कम लगें. पैसे कम लगेंगे तो इसका मतलब बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है. कम पैसों में हमारा काम हो जाए. ज़्यादा पैसे लगेंगे तो मतलब बेकार ही है, ज़्यादा पैसे लग रहे हैं तो. फिर ऐसा मेंटेनेंस, हमें ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहिए जिसे हम बाद में मेंटेन कर सकें, क्योंकि हमारा जो यूज़र है वो एक ही सॉफ्टवेयर को यूज़ कर करके बोर हो जाएगा कि नहीं, उसे अपडेशन चाहिए कि नहीं. अपडेट वर्जन उसे पसंद आता है, आपके फ़ोन में भी अपडेट्स आते रहते होंगे, तो वो सब बाद में हमें ऐसे ही सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है कि हम उसमें बाद में कुछ अपडेट कर सकें, मेंटेन कर सकें. आगे देखते हैं सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स. 3 कंपोनेंट्स होते हैं: प्रोग्राम, डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर. प्रोग्राम, नॉर्मली जो हम प्रोग्राम लिखते हैं जावा में लिख रहे होते हैं, पाइथन, C++, आपने जो भी लैंग्वेज पढ़ी उसमें आपने प्रोग्रामिंग करी होगी, तो वही प्रोग्राम है और कुछ नया नहीं है. डॉक्यूमेंटेशन आपने प्रोग्राम सीखते टाइम कमेंट्स लिखे होंगे, उसमें कहीं ना कहीं पे आपने कमेंट्स लिखे होंगे ताकि आपको बाद में याद रहे कि आपने ये लाइन क्यों लिखी है और ये इसका क्या काम है, तो आप इसलिए कमेंट्स लिखते हैं. तो डॉक्यूमेंटेशन का वही मतलब है कि हम सामने वाला समझ जाए, बाद में कोड को देखते ही और आपने जो कमेंट्स वगैरह यूज़ करें उसको देखते ही समझ जाए कि इसमें क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है. आपने अगर 5th सेमेस्टर में पढ़ा होगा OOSD नाम का सब्जेक्ट था एक C++ से, तो उसमें हमने क्लास डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम ये सब पढ़े थे और चार्ट्स वगैरह. तो ये सब डॉक्यूमेंटेशन का ही होता है कि हमारा जो प्रोग्राम है उसको डायग्राम के थ्रू समझाना. ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होता है? लाइक मान लीजिए आप ब्लूटूथ लाते होंगे, ये इंस्टॉलेशन पर्पस रहता है. आप कभी ब्लूटूथ आपने ख़रीदा होगा तो उसमें आपको एक इंस्ट्रक्शन की कॉपी मिलती है, उसमें इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं कि आप ऐसे ऐसे यूज़ करें. उसमें दिया होता है कि इतने मिनट्स आप चार्ज करेंगे तो आपका चार्ज हो जाएगा, और आप 5 सेकेंड्स तक लेफ़्ट वाले ब्लूटूथ पे टच करेंगे अपने तो आपका ब्लूटूथ स्विच ऑफ हो जाएगा. राइट वाले पे आप 2 सेकेंड्स टच करेंगे तो आपका वॉल्यूम अप हो जाएगी. इस तरीके से आपके बहुत सारे उसमें इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं, तो उसको देख करके आप यूज़ करते हैंगे. वैसे तो लोग नॉर्मली जानते हैं चीज़ें, बट आपको दिया होता है. मैं एक तरीका बता रही हूँ कि आप ऑपरेटिंग प्रोसीजर का वही मतलब होता है कि आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं जिसकी वजह से आप समझ जाएँ, आप इंस्टॉल कर सकें अपने प्रोग्राम में. अगर आपने मान लीजिए आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, आपको कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं बहुत ईजिली इंस्टॉल हो जाते हैं, कुछ बहुत उसमें टाइम लगता है, तो उसमें हमें पढ़ के करना पड़ता है. तो वो सब हमारे लिए एक इंस्ट्रक्शन का काम करती है, तो वही सब इसमें है. आप ये थ्योरी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं. अब आते हैं अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स पे. फंक्शनैलिटी क्या है? फंक्शनैलिटी बेसिकली हमने अपने सॉफ्टवेयर को माइंड में रख के किस माइंडसेट से उसे रेडी किया है. जिस माइंडसेट से हमने उसे रेडी किया है उसको वो सारे टास्क परफॉर्म करने चाहिए, तभी वो एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर माना जाएगा. अगर वो इसमें से कोई भी एक भी काम नहीं कर रहा जो सोच के हमने बनाया है, जो काम करना चाहिए. मान लीजिए चैटिंग ऐप मैंने बनाया है, मेरी तरफ से मैसेज सेंड हो रहे हैं, बट मैं तो चाहती हूँ कन्वर्सेशन टू वे हो, बट मेरी साइड से मैसेज सेंड हो रहे हैं, उधर से मैसेज आ नहीं रहे हैं, तो ये मेरा एक अच्छा सॉफ्टवेयर माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, हमारा तो बिल्कुल बेकार, यूजलेस हो गया. तो वही सारे काम, मतलब हमने जिस चीज़ को माइंडसेट करके अपना सॉफ्टवेयर बनाया है तो वो दोनों तरफ से काम करे. मतलब मैंने मैसेज सेंड किया, सामने से ही मैसेज आ रहा है, मतलब मेरा परफेक्ट बिल्कुल हमारा सॉफ्टवेयर रेडी है. अब आते हैं रिलायबिलिटी पे. ये भी वही है, मतलब हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो करेक्ट वर्क करे, मतलब फेल ना हो फॉर लॉन्ग टाइम के लिए. मान लीजिए हमने मान लीजिए
एक आपने इंस्टाग्राम आप यूज़ करते हैं, उसमें लाइक का ऑप्शन रहता है। मान लीजिए आपने लाइक करा, अब वही लाइक आपका 5 मिनट बाद हो, तो क्या आप उससे अच्छा मानेंगे? नहीं अच्छा मानेंगे कि आपने लाइक करा, वो 5 मिनट बाद लाइक हो रहा है। आप लाइक करते हैं, ऐसे नैनो सेकेंड्स में आपका लाइक दिख जाता है उसमें। तो ये एक अच्छे सॉफ्टवेयर की पहचान है कि जो आप काम करें वो कम टाइम में हो जाए, करेक्ट वर्क करे। अब आते हैं हम यूज़ेबिलिटी पे। यूज़ेबिलिटी हमारी क्या होती है, मतलब हमने जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करा है वो यूज़र फ्रेंडली हो। अब सब तो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो हमें ऐसा अपना सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना चाहिए जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो भी हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकें। लाइक व्हाट्सएप है, आजकल सब यूज़ कर लेते हैं, उसके लिए किसी को सिखाना नहीं पड़ता है कि आओ स्पेशली क्लास लग रही हो कि उनको सिखाएं तब जाके वो सीखें। ऐसा तो नहीं होता कि स्पेशली क्लास लग रही हो सबकी आओ व्हाट्सएप सीखो, ऐसा तो नहीं है। यूज़र फ्रेंडली मतलब यही होता है कि जो भी लोग अपने आप से सीख जाएँ, या एक बार बता दो वो सीख जाएँ बिल्कुल प्रॉपर्ली। यही होती है हमारी यूज़र फ्रेंडली एप्लीकेशंस। तो सॉफ्टवेयर हमें ऐसा डिज़ाइन करना चाहिए जो यूज़र फ्रेंडली हो, ईज़ी टू अंडरस्टैंड हो, ईज़ी टू लर्न हो। एफिशिएंसी हमारा मतलब कम जो रिसोर्सेज है, कम रिसोर्सेज यूज़ हो, लाइक रैम, सीपीयू, डिस्क स्पेस, ये सब हमारे कम यूज़ हो। मेंटेनेबिलिटी, जैसे मेंटेनेबिलिटी में अभी मैंने बताया आपको कि हम ऐसा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करें जिससे हम टाइम टू टाइम अपडेट कर सकें ईजिली, हमें उसमें बहुत डिफ़िकल्टी महसूस ना हो। पोर्टेबिलिटी मीन्स अब मान लीजिए व्हाट्सएप मेरे फ़ोन में चल रहा है, मेरे टैब में भी चल जाएगा व्हाट्सएप, और मेरे ही लैपटॉप में भी चल जाएगा, आपके भी लैपटॉप में, सब में चल जाएगा। मीन्स ऐसा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करें जो हर प्लेटफॉर्म पर चल जाए, वो विंडोज़ पे भी चल जाए, लिनक्स पे भी चल जाए, एंड्रॉयड पे भी चल जाए, सब पे चल जाए। तो यही होता है पोर्टेबिलिटी। सिक्योरिटी, आपका सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए कि वो जल्दी कोई हैक ना कर सके उसे। अगर आप ऐसा नॉर्मल सा सॉफ्टवेयर आपने डेवलप कर दिया, उसे कोई भी ईज़िली हैक कर ले रहा है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना। आप जो भी यूज़र यूज़ कर रहा है उसकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो हैकर के पास आ जाएगी। तो हमें ऐसा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना चाहिए जिससे कोई भी ईज़िली हैक ना कर सके। स्केलेबिलिटी, आपने जो भी आपने मान लीजिए सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया, उसे मान लीजिए बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं एक टाइम पर एक साथ। अब वो नहीं हो मान लीजिए सब एक साथ यूज़ करने बैठ गए, अब किसी की एप्लीकेशन नहीं ओपन हो रही है उस वजह से, क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ यूज़ कर रहे हैं, तो ये तो बेकार सॉफ्टवेयर माना गया कि बहुत सारे यूज़ कर रहे हैं तो एप्लीकेशन ही नहीं ऑन हो रही है, तो ये तो बेकार माना गया है ना। बहुत सारे यूज़ कर रहे हैं तब भी आपका जो सॉफ्टवेयर वो क्रैश ना हो, स्लो ना हो, तो ही उसको अच्छा सॉफ्टवेयर माना जाएगा। तो हमें ये सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए अपने सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते टाइम। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।